दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नीलगिरी। दोस्तों, आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प सी, 22 भाषाएं। इस मूल संविधान में सर्वप्रथम 14 भाषाएं थी। जब 8वीं अनुसूची जोड़ी गई तब इसमें इन भाषाओं को बढ़ाकर 14 से 22 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा लिग्नाइट उत्पाद करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति का पद जो आता है ये आता है अनुच्छेद 52 के तहत। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कपास। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, गेहूं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उलर झील। दोस्तों, 10 प्रश्न हम लोगों के हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, विटामिन के। ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1949 में। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भाग 4। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उड़ीसा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यकृत, लीवर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, मंगल। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 14। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, विटामिन डी। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली अपडेट्स के लिए अंबुज स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा
आर्थिक बंदरगाह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुंबई। अगला प्रश्न हो जाएगा मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी टंगस्टन। अगर आप लोगों को किसी स्पेशल टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर पूरा कोशिश करूँगा क्वेश्चन लाने की। मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 21 से। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी झारखंड। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी फीमर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो आप लोग जैसा आप लोगों को या इसी तरह आप लोगों को सीरीज चाहिए या एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में अपना जवाब जरूर देना। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 17। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी एम.एस. स्वामीनाथन। हमारा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी विकल्प डी विटामिन सी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यमुना नदी। अगला प्रश्न हो जाएगा रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी तांबा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 32। हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए झारखंड। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए स्टेप्स। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में किस ग्रह को प्रातः काल का तारा कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी शुक्र। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन मुख्य रूप से किन फसलों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी टमाटर, प्याज और आलू से। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी ओ। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है मुद्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 2015 में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है और आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।